गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर के रूप में प्राप्त वह प्रकाश पुंज जो दिग दिगंत को ज्ञान के आलोक से चिरकाल तक प्रकाशित कर अनंत में सदा के लिए समा गया। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए परम पूज्य डॉक्टर नरेश चंद्र नराणाम ईशः इति नरेशः तेषां चंद्रः इति नरेश चंद्रः। जी हाँ, डॉक्टर नरेश चंद्र पाठक साहब की जो सचमुच ईश्वरत्व से युक्त एक अप्रतिम विभूति, अनुशासित, सौम्य, सुदृढ़, सुगठित, दूरदृष्टा, निडर, कर्तव्यनिष्ठ, तेजस्वी और न जाने ऐसी ही कितनी उपाधियों से विभूषित गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा से शत शत नमन। अहंकार का नाम नहीं, दंभ दूर दूर तक दूर, लोभ, लालच, मोह, द्रोह जिनकी ओर आँख उठाकर भी न देख सकें, बड़ी बड़ी चमकती आँखों में बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देने का करिश्माई जादू, मुँह में दबे पान की लाली से लाल, ओठों में दबी गुलाब की पाँखुरी सी मधुर मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। ताम्रवर्ण धवल वस्त्रों में उनका सौष्ठव देखते ही बनता था। बेबाकी से अपनी बात रखने का हुनर सबको उनका कायल बना देता था। विषय का विशद ज्ञान विद्यार्थियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ता था। एक एक विद्यार्थी को परखने और तराशने की बेजोड़ कला, यही सब तो उनकी पहचान था, यही सब तो उनके व्यक्तित्व का आईना था। ऐसे गुरु के समक्ष जीवन के जो सबक सीखे वो अद्यतन ललाट पर लिखे हुए हैं, जीवन पथ पर बिखरे हुए हैं, जो कभी विचलित नहीं होने देते। इसीलिए बिना डगमगाए जीवन की डगर पर बढ़े जा रही हूँ। मैं क्या भूलूं और क्या याद करूं? जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था, पर अब वह डूब गया। गुरुवर के समग्र व्यक्तित्व को समझने के लिए मैं लौटती हूँ 40 वर्ष पीछे अतीत की ओर। एक 19-20 वर्षीय राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़ की फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट छात्रा, संस्कृत विषय से एमए करने की ललक, यूनिवर्सिटी टॉप करने की चाह और संस्कृत प्रोफेसर बनने का सपना लिए डॉक्टर मीरा चंदावत की सलाह पर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में एडमिशन लेती है, क्योंकि यहाँ विषय विशेषज्ञ बसते हैं जिनसे विषय की थाह तक जाकर ज्ञानार्जन करना है। सह शिक्षा है, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। शहर में रहना है, कहाँ रहना है पता नहीं। गुरुवर तय करते हैं अंतेवासी की तरह मैडम श्रीमती शिव कुमारी जी के साथ रहूँगी, वो ही मेरी स्थानीय संरक्षिका होंगी। आदरणीय अनंतराम शर्मा साहब और पूज्य गुरुवर का आदेश हो गया। अब पालना मुझे करनी है। पहली बार घर छोड़कर माता पिता से दूर, अनजान, अपरिचित शहर में रहना है। उम्र का कम होना और घर की याद आना, पढ़ाई में मन न लगना और घर वापस लौट जाने की जिद।
गुरुजी का सख्त आदेश, एमए करने आई हो तो एमए करके ही जाओगी, एमए किए बिना नहीं जा सकती। गुरुवर ने यह लक्ष्मण रेखा खींच दी तो खींच दी। अब कोई सूरत नहीं कि इसे लांघा जा सके। निरंतर जांचते रहना, पता करवाते रहना कि पढ़ाई कर रही है अथवा नहीं, मन लगा कि नहीं। बीच बीच में अपने घर बुलाकर अपने बच्चों के साथ रखना। कॉलेज क्वार्टर्स में रहने वाला समस्त स्टाफ पिकनिक पर जाए तो मुझे भी साथ ले जाना। और ताकि मन बहला रहे, घर को ज़्यादा याद न करे। गुरुवर एवं गुरुपत्नी श्रीमती माया पाठक से माता पिता का प्यार, उनके बच्चों से भाई बहन वाला अपनत्व, तीज त्योहार उनके घर पर ही मनाना, अब 2 वर्ष तक मेरे लिए यहीं पर सब कुछ था। गुरुवर का मैडम शिव कुमारी तिवारी जी से निरंतर मेरी पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते रहना और उन्हीं के माध्यम से आवश्यक निर्देश देते रहना। अन्य कॉलेज प्रोफेसर्स के द्वारा समय समय पर यह कहकर कि संस्कृत में एमए करने से कुछ नहीं होगा, बेकार समय मत गंवाओ, अभी भी समय है, विषय बदल लो, मेरे मन को भ्रमित कर दिया जाता। तब गुरुवर ही थे जो मेरे उचाट हुए मन को आश्वस्त करते और कहते, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, सब अच्छा होगा, तुमने जैसा सोचा है वैसा होगा, तुम जो सोचकर आई हो वो होगा, तुम्हारी जो मंजिल है वहाँ पहुँचोगी। अब मैं मन लगाकर पढ़ने लगी। एक ही विषय के लिए 5-5, 6-6 लेखकों की पुस्तकें पढ़कर नोट्स बनाने लगी और फिर धीरे धीरे परीक्षा आ पहुंची। अब परीक्षा का भूत मुझे परेशान करने लगा। पूरे सिलेबस का 7-8 बार रिवीजन कर लिया, फिर भी अपने आप पर भरोसा नहीं। काव्य प्रकाश का पेपर और लगे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गई। अब घबराकर गुरुवर के घर गई, हताश निराश। गुरुवर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, सर इस पेपर में मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गई। वो मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं है, बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने प्रथम प्रकाश से लेकर अंतिम प्रकाश तक सारे प्रश्न पूछ लिए और मैंने सबके सही सही उत्तर दे डाले। वे फिर मुस्कुराए और बोले, अब बताओ तुम्हें क्या नहीं आता? कल जब पेपर आएगा तब तुम सोचोगी कौन सा प्रश्न करूं और कौन सा छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें सब आता है, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है। परीक्षाएं संपन्न हुई, रिजल्ट आया। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली थी और मैं संस्कृत विषय की प्रोफेसर बन गई थी। आज 33 वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जब भी उनसे मिलती, उनकी आँखों में वही चमक, वही स्नेह, वही अपनत्व पाती थी। उस दिन वो और भी खुश हुए जब उन्होंने मुझे एनसीसी की वर्दी में देखा था। मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी ही तरह एसोसिएट एनसीसी अधिकारी बन गई थी। मेरे पिता ने जन्म देकर मुझे संसार दिया था, उन्होंने शिक्षा देकर मुझे संस्कार दिए थे। आज सोचती हूँ कि क्या आज भी है ऐसी गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ ऐसा विश्वास हो, स्नेह हो, सम्मान हो, अपनत्व हो, आशीर्वाद हो, भविष्य निर्माण की चिंता हो। क्या आज भी कायम है वो दैवत्व भरा गुरुत्व? क्या आज भी सुरक्षित है वो थाती? शायद
कहीं कुछ टूट गया है। हम उसे टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मेरे गुरुवर की यही शिक्षा है, यही प्रेरणा है, यही आदेश है। हम पुनः लुप्त सी होती जा रही गुरु शिष्य के मध्य विश्वास की, स्नेह की डोर को टूटने न दें, उसे बनाए रखें और मजबूत करें। इस आदर्श परंपरा को अगर हम अक्षुण्ण बनाए रखते हैं तो यही मेरी अपने गुरुवर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अनंत में विलीन उस अनंत प्रकाश पुंज को शत शत प्रणाम।